जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मैं कंफ्यूज हूं कि घर में हनुमान जी की पूजा कैसे करें। गृहस्थ जीवन में रहकर या घर के अंदर हनुमान जी की पूजा कैसे कर सकते हैं। मेरे घर में तो प्याज लहसुन भी चलता है, मेरे घर के अंदर तो कुछ ऐसे अनुचित कार्य भी हो जाते हैं। तो क्या ऐसे में मैं घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता हूँ, हनुमान जी की पूजा कर सकता हूँ, या हनुमान जी का स्वरूप या हनुमान जी का विग्रह स्थापित कर सकता हूँ। बहुत सारे भक्तों के मन में ये संदेह था। एक कौशल जी हैं जो दिल्ली से हैं, उनके मन में भी ये संदेह था। तो मैंने सोचा इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। व्यक्ति जब कंफ्यूज होता है कि घर में हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, क्या हमें इनकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। कई अल्प ज्ञानी जो लोग होते हैं वो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, भैया हनुमान जी तो ब्रह्मचारी है, आपको हनुमान जी की पूजा घर में करनी नहीं चाहिए, और लेडीज को हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, लेडीज को हनुमान जी के ये कार्य। तो इस सारी बातों से आपके पर्दा उठा दूंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आप हनुमान जी के भक्त हो तो अपने बाबा के नाम के प्रचार के लिए 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि जो भी व्यक्ति इस प्रकार का धर्म फैलाए उन्हें ज्ञान प्राप्त हो सके और ताकि वो समझ सके। देखिए, सबसे पहली भक्ति तो हृदय से होती है, और हृदय में जिसके प्रभु बसते हैं, जिसके हृदय में उनके इष्ट आराध्य बसते हैं, वहीं से अत्यंत रूप की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी के हृदय में कौन है? और हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखाया था, सिया राम उनके हृदय में वास करते हैं और निरंतर वो उनके नाम का जाप करते हैं। इसी प्रकार से जब आप अपने इष्ट की भक्ति करते हो, घर के अंदर भी कर सकते हो, घर के बाहर भी कर सकते हो। अब बात रहती है कि समाज क्या बोलता है, कि वाकई में क्या लेडीज को या गृहस्थ जीवन में पूजा करनी चाहिए। तो मैं कहता हूं कि 101% करनी चाहिए। कलयुग तेरे नाम है, ये मेरा वरदान है। भगवान श्री राम ने स्वयं हनुमान जी को यह वरदान दिया कि कलयुग में आपके पूजा होगी और आपके नाम से मेरा नाम जुड़ा होगा, और आपका नाम लेने पर मेरी भक्ति प्राप्त होगी और मेरा नाम लेने पर आपकी भक्ति प्राप्त होगी। और यह सच्चाई है। आप हनुमान जी की भक्ति करते हो तो सिया राम का नाम आप वैसे ही लोगे। किसी भी भक्त को आप कहोगे जय सिया राम जी, तुरंत आप बोलते हो। क्यों बोलते हो? क्योंकि हनुमान जी की आप भक्ति कर रहे हो तब भी जय सिया राम हो, और सिया राम का बोलोगे तब हनुमान जी का नाम अपने आप आपके मुख पर आएगा। क्योंकि ये एक अटूट रिश्ता है भक्त और भगवान का। अगर आप घर के अंदर गृहस्थ जीवन में रहकर हनुमान जी की पूजा करना चाहते हो तो उसके क्या नियम होते हैं, आज इस बात पे सुन लीजिए। सबसे पहली, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं उन्हें कोई ब्रह्मचारी रहने का दबाव नहीं है कि आपको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा। आप गृहस्थ जीवन में हो, आपकी इच्छा है तो आप एक दिन डिसाइड कर सकते हो कि मैं मंगलवार के दिन ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं और मेरी पत्नी दोनों इस नियम को प्रॉपर निभाएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप अपनी पूजा के खुद नियम तैयार कर सकते हो। और अगर आप हनुमान जी का विग्रह सिंदूरी मूर्ति रख रहे हो तो वो घर में ना रखो तो ज्यादा बढ़िया, क्योंकि सिंदूरी मूर्ति की सेवा जो होती है वो कठिन होती है। जो व्यक्ति प्रॉपर सिंदूरी मूर्ति पर सिंदूर चोला अर्पण करता है वही व्यक्ति जो है सेवा उठा सकता है। दूसरी बात, आप हनुमान जी के मेरे पीछे जो विग्रह देख रहे हो, इस प्रकार का विग्रह रखकर भी आप पूजा कर सकते हो, इस प्रकार का स्वरूप रखकर भी आप पूजा कर सकते हो। आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब कहने वाली बात है कि हनुमान जी, लेडीज जब मेंस्ट्रुअल पीरियड में होती है तब हनुमान जी के स्वरूप को छूना नहीं चाहिए। उसके अलावा आप हनुमान जी के स्वरूप पर आप छू सकते हो, लेकिन रोजाना नहीं। जब आपका मन करे, आप उन्हें अपने भ्राता के रूप में मानती हो, अपने पिता के रूप में मानती हो, क्या आप अपने पिता को नहीं छूते थे? क्या आप अपने भ्राता को नहीं छूते थे? आपके अंतर के भाव भगवान के प्रति क्या बोल रहे हैं ये मायने रखता है। आपके अंतर में क्या भाव है। नियम, सबसे बड़ी बात, अगर आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो, नियम भी तो आप स्वयं ही बनाओगे ना, कि अगर आप मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करो, आपने ये नियम स्वयं बनाया और आज आप कर रहे हो, क्या पता आप 4-5 महीने बाद सुंदरकांड का मंगलवार को पाठ देना ही बंद कर दो, पाठ सुनाना ही बंद कर दो। ये गलत है, क्योंकि वही रीत चालू करो जिसको आप निभा सकते हो, क्योंकि शक्तियों को आदत पड़ जाती है। क्या होता है कि जहां पर राम का नाम लिया जाता है, जिस घर में राम के नाम का गुणगान किया जाता है, वहां बाबा के वीर, बाबा की तरंगे वहां पर उपस्थित हो जाती हैं। और जब आप ऐसा कार्य करते हो, घर में आप नाम लेना बंद कर देते हो, उनकी पूजा पाठ करना बंद कर देते हो, तब वही शक्तियां आपको फिर भय भी दिखाती हैं, क्योंकि भय बिन प्रीत नहीं, समझ गए। क्योंकि अगर आप, वही बात है, कई बार व्यक्ति डर के मारे भी सारे कार्य करता है। तो आप ये कोई ऐसा कार्य ना चलाना, जो कोई रीत ऐसी ना चलाना। अगर घर में पूजा कर रहे हो तो पूजा नियमित रूप से आप नॉर्मल रूप से करो, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको बाबा की कृपा, बाबा की शक्ति कोई नहीं आपकी घटेगी। आप अगर कोई परमानेंट कार्य करते हो और उस पे ऊपर आप अटल नहीं होते हो
तब जाके होते हैं। नियम हम स्वयं बनाते हैं। मान लीजिए आपने मंगलवार के दिन अगर ब्रह्मचारी का नियम बनाया, ना बनाओ। हनुमान जी ने तो नहीं कहा आपको आप नियम बनाओ। हनुमान जी ने ये भी नहीं कहा कि आप सुंदरकांड पढ़ो। आप अपनी इच्छा से सुंदरकांड का पाठ सुना रहे हो। आप ये, या फिर संकल्प से पहले आप ये बात बोल दो कि मैं सुंदरकांड का पाठ किसी ऐसी अवस्था में, अगर कई बार मैं बीमार हूं या मैं कहीं चला जाता हूं या मैं अंदर हूं बाहर हूं, तो क्या पता मैं ना कर पाऊं, इसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा, सीताराम की माला कर दे करूंगा। तो ऐसा बोलकर आप सुंदरकांड के नियम का भी पाठ या नियम ले सकते हो। अब रामायण का पाठ है। अब एक व्यक्ति कहते हैं कि नए नए जब व्यक्ति कोई भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो वो सारे काम करते हैं, जैसे ही कुछ समय बीत जाता है उसके बाद वो पूजा पाठ में कटौती करने लगते हैं। ये काम कभी नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से पूजा से एनर्जी उत्पन्न होती है, भक्ति से शक्ति प्राप्त होती है, आपको आपके धैर्य की, आपके विश्वास की शक्ति उत्पन्न होती है, और वही भक्ति की शक्ति आपको रंग लगाती है, और वही आपकी समाज में आपकी चढ़ती कला कराती है, आपके बच्चों के ऊपर वही आशीर्वाद के रूप में चलती है। हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति कभी भी असफल नहीं हो सकता। ये बात याद रखें। हनुमान जी ने स्वयं प्रभु श्री राम के काज संवारे हैं, माता जानकी को शोक से रहित किया है, लक्ष्मण भैया के प्राण बचाए हैं, सुग्रीव जैसे को गद्दी दिलाई है, और बाली जैसे को जो है परलोक पुचवाया है, रावण जैसे अहंकारी का भी घमंड तोड़ा है। तो हनुमान जी ने बड़े बड़े कार्य करे हैं। तो आपका कार्य वो क्यों नहीं करेंगे? आपका कार्य भी करेंगे अगर आप निरंतर अपने घर में हनुमान जी का दिव्य पाठ करोगे, पूजा करोगे, नित्य नियम बनाकर करोगे, तो हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी, उनके दूतों की कृपा आपको प्राप्त होगी, उनके वीरों की कृपा आपको प्राप्त होगी, और आपको लगेगा कि वाकई में जो कृपा मुझे प्राप्त हो रही है मेरे देवताओं की है, मेरे देव की शक्ति है वो। और हनुमान जी के नियमों में सबसे बड़ी बात ये रख लो कि अगर आप कोई लंगर भी करना चाहते हो, अगर चोला चढ़ाना चाहते हो, जैसे हनुमान जी को मैंने चोला चढ़ाना है, तो मंगलवार या शनिवार के दिन चोला अर्पण कीजिए। इससे एक तो आपको लाभ उत्पन्न होगा, अनगिनत लाभ उत्पन्न होगा, जिसके ऊपर कृपा प्राप्त होगी साथ में, और कष्ट से आप रहित होगे। आपको कष्ट से आप रहित होगे, आपके ऊपर कष्ट नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का। अगर आपका कोर्ट कचहरी का केस चलता है तब भी आप हनुमान जी को चोला अर्पण करो। अपनी मन में इच्छा रखो कि हे प्रभु, मैं ये चोला अर्पण कर रहा हूं, मुझे शक्ति प्रदान दीजिए, मुझे कृपा प्रदान दीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी निरंतर भक्ति कर सकूं और कभी भक्ति का अहंकार ना हो। लास्ट में सारी पूजा कर लेते हो तब क्षमा पान जरूर करना चाहिए कि हे प्रभु, मुझे भक्ति करनी नहीं आती है, मुझे आपकी पूजा पाठ के नियम नहीं पता है, किस नियम से आपकी पूजा, मैं तो भोला भगत हूं, मुझे आप अपनाओ तो आपकी इच्छा है, नहीं अपनाओगे तब भी मैं आपको अपनाने की कोशिश करूंगा। हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति का ज्ञान नहीं है, अगर आप मेरे ज्ञान चक्षुओं को जागृत कर दो तो मैं सौभाग्यशाली हो जाऊंगा। तो हे प्रभु, आप मेरी भक्ति को स्वीकार कीजिए। मैं जितनी भी भक्ति कर रहा हूं लेकिन सच्चे मन से, सच्चे हृदय से आपके प्रति कर रहा हूं। ऐसे बात बोलकर करोगे आपको कोई नुकसान नहीं है, घर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप खुले तौर पर, आप प्याज लहसुन की बात रहेगी, अगर कोई घर में प्याज लहसुन बना रहे तो क्या हनुमान जी की भक्ति छोड़ दें? नहीं। प्याज लहसुन खाने से क्या होता है कि आपके अंदर तामसिक गुण उत्पन्न होते हैं, और जो प्रभु की भक्ति करते हैं उनमें तामुक गुण नहीं होने चाहिए, उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, क्रोध व्यापक रूप नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए इन गुणों को नष्ट करने के लिए ही प्याज लहसुन का प्रयोग बताया गया है। लेकिन प्याज लहसुन और राक्षस के ब्लड में अमृत मिलने के कारण इनकी उत्पत्ति हुई है। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रखी है, 15 लाख के करीब वो वीडियो कहीं भी आप देख सकते हो उस वीडियो को। पुरानी वीडियो है पूरी डिटेल से कि कैसे प्याज लहसुन की उत्पत्ति हुई और प्याज लहसुन क्यों नहीं खाना चाहिए, इनके पीछे क्या रहस्य है, खाना है तो किस नियम से खाना है, किस तरीके से खाना है। तो ये सारी डिटेल में मैंने वीडियो पहले ही चैनल पर बना रखी है। और हनुमान जी से जुड़ी अगर आप और भी वीडियो चाहते हो, आप भी चाहते हो कि आपके लिए भी एक वीडियो तैयार हो और किस चीज में आप कंफ्यूज हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि मैं को ये वीडियो चाहिए, या व्हाट्सएप पे नंबर है 7015607300, उस नंबर पर आप बार बार मैसेज करो कि मुझे इस पर एक वीडियो बना दीजिए। और लेकिन वीडियो ऐसी ही होनी चाहिए जिससे जन का कल्याण हो सके। और अगर आपके ऊपर कोई भूत प्रेत तंत्र माया या कोई भी गंदी शक्ति आपको परेशान कर रही है और आप कंफ्यूज हो चुके हो, बहुत जगह जा चुके हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप हमारे से भी कांटेक्ट कर सकते हो इसी नंबर पर। अभी मेहंदीपुर बालाजी में भी दरबार लगेगा और स्थान पर भी दरबार लगता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। 10 लोगों को वीडियो शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये बाबा के नाम के बारे में चर्चा है इसमें, और साथ में जो व्यक्ति इस चीज को देखेगा उसका भी ब्रेन जो है वाश होगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।